बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? क्या पानी अब सर के ऊपर से निकल गया है? अगर पाकिस्तान की असेंबली एक आतंकवादी के लिए, जिसे संसद भी कहा जाता है नेशनल असेंबली को, वो अगर एक आतंकवादी के लिए प्रस्ताव पारित करेगी तो ऐसे में भारत क्या करे? बड़ा सवाल खड़ा होता है और इस पर हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान को अब कड़ा सबक सिखाने का वक्त आ गया है? कीवर्ड है ITV, आप YNN लिखकर नीचे लिखे नंबर पर SMS कर सकते हैं। इस बहस में आज मेरे साथ जुड़े हैं भारत के तमाम वो नेता जिन्होंने संसद के अंदर आज आवाज उठाई थी। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन साहब मौजूद है, जिन्होंने बड़े पते की बात कही थी कि पाकिस्तान के लिए क्या कहा था, उनसे सुनेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिप्लोमेट, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ JDU के नेता मुनाजिर हसन साहब मौजूद हैं, जो कि बेगूसराय से सांसद हैं। हमारे साथ अरुण बख्शी जी मौजूद है, बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा है और कश्मीर पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, पाकिस्तान पर बड़ी बेबाकी से राय रखते हैं। उन्होंने काफी कुछ लिखा है भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में, खासतौर पर उन परिवारों के बारे में जिनको जम्मू कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा था। और हम बीच बीच में पाकिस्तान जाने की भी कोशिश करेंगे, वहां से भी राय लेंगे कि आखिरकार क्या ये पाकिस्तान की चुनावी राजनीति तो नहीं है भारत के खिलाफ खड़े होने की। शहनवाज हुसैन जी, सबसे पहला सवाल मेरा, क्या माकूल जवाब देने का वक्त आ गया है? आपने दिन में कहा था बोली तो बोली और गोली तो गोली, सो गोली पर गोली का वक्त आ गया है क्या? देखिए, सवाल यह है कि पाकिस्तान से दोस्ती की कोशिशें पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते थे और चाहते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान भारत से कोई दोस्ती चाहता है? क्या पाकिस्तान के नेताओं के, उनके लीडर्स के सोच में कहीं दोस्ती का बीज है? वो नहीं है। एक बार अभी शहीद हेमराज का सर काट के ले गए, वो मामला ठंडा नहीं हुआ। फिर CRPF के जो जवान हैं, उनके फिदायीन आकर वहां 5 जवान को शहीद करते हैं। और पाकिस्तान नेशनल असेंबली जो अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, 2 दिन बचे हैं, तो राजनीति के लिए वहां एक प्लेटफॉर्म है भारत का, और वहां से एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें अफजल की फांसी की निंदा करते हैं और कश्मीर पर बात करते हैं और भारत की निंदा करते हैं। तो क्या पाकिस्तान नेशनल असेंबली को भारत के संसद पर जो हमला हुआ उसकी निंदा तो कभी नहीं की उन्होंने, लेकिन संसद के हमलावर को अगर हम भारत का संविधान, भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई सजा देता है, उस पर पाकिस्तान को बोलने का कोई हक, अधिकार नहीं है। और जब भी बात होती है तो पाकिस्तान से कब तक बात करेंगे? कभी वो कहते हैं क्रिकेट खेल लो, कभी कहते हैं हॉकी खेल लो, कभी मौसीकी में आजमा लो। तो सवाल ये है कि हम उनसे क्रिकेट खेलें और उनके लोग आकर एक टीम भेजें जो हमारे लोगों के साथ खून की होली खेलें, तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है। पाकिस्तान को सही वक्त पर अब वो वक्त आ गया है जब करारा जवाब देना चाहिए। उनसे डिप्लोमेटिक रिश्ते क्यों रखें? क्या पाकिस्तान से रिश्ते में हम अपने जवान को गंवाते रहें? क्या हम पड़ोसी धर्म निभाते रहें? क्या हम अपनी तरफ से कबूतर भेजते रहें और वो वहां से टेररिस्ट हमारे तरफ भेजते रहें? ये नहीं चलेगा। और अगर वो ये कहते थे कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान नेशनल असेंबली में जो रिजोल्यूशन पास किया भारत के खिलाफ, उसको लेकर आज पूरी संसद एक थी, हर पार्टी के लोग एक थे। और स्पीकर साहिबा ने पूरे संसद की तरफ से जब यशवंत सिन्हा जी ने मांग की कि एक प्रस्ताव होना चाहिए, तो सर्वसम्मत हमने प्रस्ताव पारित किया है और पाकिस्तान को संदेश दिया है कि हमारे आपस में कितने भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के लिए भारत